Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 6. This is our fourth lecture of the unit number 4. In this lecture we will read the abiotic components of unit number 4. In the last lecture we will read the first 3 abiotic factors: light, the second one is temperature, and the third one is air. This is our fourth abiotic component, and the last one is water. In this lecture we will read the soil and water factors. Okay, so let's start the reading. First of all, open your books from page number 38. I hope you will be open your books फ्रॉम पेज नंबर 38. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. सोइल बेटा क्या होती है? ज़मीन, यानी कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ अर्थ. ठीक है, सोइल क्या होती है? सुपरफिशियल लेयर, यानी कि ज़मीन के ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? सोइल कहते हैं. ठीक है, सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ. और ये जो सोइल होती है, ये मिट्टी होती है, ये हमारे जो पौधे होते हैं, पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अहम होती है. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, और ये माहौल का भी बहुत अहम फैक्टर है. विदाउट सोइल, मिट्टी के बगैर, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वुड नॉट एग्जिस्ट. ज़्यादातर पौधे एग्जिस्ट यानी कि रह नहीं सकते. प्लांट्स गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम सोइल. पौधे अपनी नेसेसरी मिनरल्स क्या होती हैं बेटा? पौधे पानी और अपनी ज़रूरी मादनियात मिट्टी से हासिल करते हैं. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सोइल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. सोइल के अंदर मौजूद बैक्टीरिया पर मुहैया करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, अहम कंपाउंड्स इन द प्लांट्स, टू द प्लांट्स, पौधों को. ठीक है, यानी कि मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ये पौधों को अहम कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं. मैनी प्रोवाइड्स फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? खादें. मैन प्रोवाइड्स फर्टिलाइजर टू क्रॉप्स थ्रू सोइल. ठीक है, तो सोइल के ज़रिए से क्या करते हैं, जो इंसान होते हैं, आदमी क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है बेटा, ये आज हमने सोइल के बारे में पढ़ा. सोइल क्या होती है? पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अहम होती है. ये हमारे इन्वायरमेंट का भी बहुत अहम हिस्सा है. इसके बाद अगर सोइल नहीं होगी तो पौधे ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, और सोइल के अंदर मौजूद पानी और जो मिनरल्स होती हैं वो पौधे इस्तेमाल करते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो अहम कंपाउंड्स देते हैं पौधों को. और उसके बाद जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं सोइल में, वो क्या करते हैं? क्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं इंसान. उसके बाद बेटा आपका जो लास्ट टॉपिक है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट का, वो कौन सा है? आपका वाटर है. वाटर क्या होता है बेटा? आपको पता है कि वाटर हमारी ज़िंदगी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है. ठीक है, वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ. पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है. इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट ऑफ एवरी प्लांट एंड एनिमल. ठीक है, ये पौधों और जानवरों के हर इन्वायरमेंट, हर माहौल में मौजूद होता है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल एट एनी प्लेस. वो कहता है कि हर साल जो बारिश होती है ना, हर साल जो बारिश होती है, वो इस चीज़ को डिटरमाइन करती है कि कितनी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है या कितनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत है किसी भी जगह के ऊपर. ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत ज़्यादा तादाद में पौधे एंड एनिमल्स और जानवर इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं बेटा? ट्रॉपिकल इस्तवाई खित्ते के ऊपर, यानी कि जो खत्ते इस्तवा वाली लाइन होती है, वहाँ पे जो जंगलात पाए जाते हैं. ठीक है, वो बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल. इनको रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स. वो कहता है यानी कि जो ज़्यादातर नंबर के प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट में, बारिश वाले जंगलात में. लेकिन क्या है कि कुछ पौधे और जानवर जो हैं वो डेजर्ट, सहराओं के अंदर भी पाए जाते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. मैनी प्लांट्स सच एज वाटर लिली एंड हाइड्रिला आर फाउंड इन वाटर. बहुत सारे पौधे, वो कहता है जैसे कि वाटर लिली, कमल एंड हाइड्रिला क्या होते हैं? ये भी पानी के अंदर पाए जाते हैं. कैन यू नेम अ फ्यू एनिमल्स दैट आर फाउंड इन वाटर. क्या आप बता सकते हैं पानी के अंदर चंद एक पाए जाने वाले जानवर? बेटा पानी के अंदर क्या क्या पाया जाता है? फ्रॉग भी पानी के अंदर रहता है. ठीक है, टर्टल भी रहता है, टॉर्टॉइस भी रहता है, फिशेस भी रहती हैं, डॉल्फिन, व्हेल. ठीक है, ये सारे क्या है? पानी के अंदर पाए जाने वाले जानवर हैं. ठीक है, उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना, वैसे जनरल नॉलेज के लिए आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए. उसके बाद है ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स टू स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज.
वो कहता है कि जो सहरा के अंदर जानवर रहते हैं ना, लिविंग थिंग यानी कि पौधे और जो जानवर रहते हैं उनके अंदर एक एबिलिटी होती है, स्पेशल फीचर्स होते हैं, मखसूस खसूसियात होती हैं उनके अंदर, जो क्या करती हैं उनको वहाँ पे पानी स्टोर कर लेती है अपनी बॉडी के अंदर, अपने अजसाम के अंदर क्या करती है, पानी स्टोर कर लेती हैं। द कैक्टस इज़ अ डेजर्ट प्लांट, सहराई पौधा है, ठीक है। कैक्टस क्या है, सहराई पौधा है। इट्स फ्लैशी बॉडी, फ्लैशी बॉडी कौन सी होती है, गोदेदार जो सॉफ्ट सी बॉडी होती है, ठीक है। एंड स्पाइंस हेल्प टू इट स्टोर वाटर इन द बॉडी, और उसकी बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं जो इनको हेल्प करती हैं कि वो उस पौधे के अंदर क्या करे, पानी को स्टोर कर ले, जमा कर ले। बेटा ये क्यों स्टोर करती हैं, क्योंकि जो सहरा होता है वहाँ पे कभी कभार बारिश होती है, वहाँ पे पानी नहीं आता, तो जब कभी बारिश होती है ना तो वो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं कि जब बारिश नहीं होगी तब वो उस पानी को इस्तेमाल कर ले। इसी तरह से बेटा जो कैमल है, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, हैव यू एवर heard that camel can go without water for weeks। ये मैंने आपको पहले भी शायद बात बताई हुई है कि जो सहरा के जो कैमल है इसके अंदर भी एबिलिटी होती है, ये कई वीक्स तक, कई हफ्तों तक ज़िंदा रह सकता है बगैर पानी पिए, बगैर खुराक खाए, क्योंकि ये पानी जो होता है अपने अंदर स्टोर कर लेता है, इसके अंदर पानी स्टोर करने की एबिलिटी होती है। यहाँ पे ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखाया हुआ है, कवर 10% ऑफ द लैंड। वो कहता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, इन्होंने ज़मीन के 10% हिस्से को घेरा हुआ है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड है। वो कहता है पौधों और जानवरों की 50% इकसाम जो हैं वो ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये हमने लास्ट 2 बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े हैं, सोइल पढ़ा है, वाटर पढ़ा है, ठीक है। वाटर इसेंशियल फैक्टर है हमारी ज़िंदगी का, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की सूरत में। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।